राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन आज आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। लाभार्थियों से संवाद करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण पर सुनवाई आज। एसीजेएम कोर्ट आज आरोप करेगी तय। चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण। अमन गिरी के खिलाफ अदालत ने जारी किया समन। महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। 2 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मेरठ विकास प्राधिकरण के गुंडों की गुंडागर्दी कवरेज करने पर पत्रकार को दौड़ा कर पीटा। पत्रकार का फोन भी प्राधिकरण के गुंडों ने तोड़ा। यूपी में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। दूसरे जिलों में भी ठंड ने बढ़ाई सिहरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। रामपुर से खबर आपको बता देते हैं। रामपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सांसद जयाप्रदा को गिरफ्तार किया गया करने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व सांसद के खिलाफ जारी किया गया है वारंट। दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए। जयाप्रदा के खिलाफ अब तक 5 बार NBW जारी हुआ। पूर्व सांसद के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट किया गया जारी। दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए। जयाप्रदा के खिलाफ अब तक 5 बार NBW हुए जारी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन केस। खबर रामपुर से, जहां पूर्व सांसद जयाप्रदा को गिरफ्तार करने का दिया आदेश। पूर्व सांसद के खिलाफ 5वीं बार जारी किया गया गैर जमानती वारंट। दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए। जयाप्रदा के खिलाफ अब तक 5 बार NBW किया गया जारी। पूर्व सांसद के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट किया गया जारी। दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट किया गया जारी। जयाप्रदा के खिलाफ अब तक 5 बार NBW किया गया जारी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन केस। खबर रामपुर से, जहां पूर्व सांसद जयाप्रदा को गिरफ्तार करने के दिए गए आदेश। पूर्व सांसद के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट किया गया जारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो पूर्व सांसद के लिए 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, किया गया था, जिसको लेकर कोर्ट ने कई बार उनको पेश करने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने पेश नहीं हुई। जिसके बाद लगातार कोर्ट ने इनको इससे पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन अब एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस को आदेश दिए गिरफ्तारी को लेकर। अब इस तरीके से गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद अब जयाप्रदा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब देखना ये हुआ कि जयाप्रदा का जो वकील है वो कोर्ट के सामने क्या बात को रखेंगे, क्योंकि जयाप्रदा के वकील ने ये जरूर कहा था कि अब कोर्ट में पेश होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जयाप्रदा कोर्ट में MP-MLA कोर्ट में पेश नहीं हुई। 2 थानों में मुकदमा दर्ज किया गया था 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का, लेकिन उसके बाद भी पेश न होना उनकी मुश्किलों को लगातार बढ़ाना है। और अब एक बार फिर लगातार पूर्व सांसद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। जयाप्रदा की अगर आप पेश नहीं होती है तो देखना ये होगा कि कोर्ट किस तरह की कार्रवाई आगे करती है। जी, साथ ही देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला भी सामने आ रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पूरा मामला ये वही है, 2019 में ही आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद उनको कोर्ट में दाखिल किया गया उनका केस। उसके बाद कोर्ट में उनको बुलाया गया। कोर्ट में कहा था कि इस बीच से पेश नहीं। 4थी बार लगभग 4 बार इसके पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, लेकिन अब कोर्ट के सख्त रवैया अपनाते हुए एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया और जिले की पुलिस को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द
गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी हो जयप्रदा की। इसको लेकर अब जो पुलिस है वो भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। थोड़ी जल्दी ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है क्या? क्या अब देखना ये होगा कि क्या जयप्रदा आप सलाखों के पीछे जाएंगे कि उनकी तरफ से कोर्ट से कोई बात की जाएगी, बात रखी जाएगी। फिलहाल अभी जो गैर जमानती वारंट के बाद अब जिस तरह से साफ तौर पर ये लग रहा है कि जयप्रदा की मुश्किलें सामने और बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। जी भरत, देखा जाए तो ये भी सामने आ रहा है कि दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो जमानती थे उनको लेकर भी अब गैर जमानत वारंट उनके खिलाफ भी जारी कर दिया गया है। वो भी अब अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। फिलहाल अब मुश्किलें सबकी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाया है, उसके बाद अब यही देखना होगा कि क्या जयप्रदा जो पूर्व सांसद है उनकी तरफ से क्या बात कोर्ट के समक्ष में रखी जाएगी, और क्या जो जमानती है उनकी तरफ से क्या बात को रखा जाए। क्योंकि एक बहुत बड़े नेता है, कह सकते हैं कि जयप्रदा जिस तरीके से अक्सर वो बीच में भी विवादों में घिरी थी, लेकिन अब जो कोर्ट का जो मामला है आचार संहिता को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा रुख अपनाया है और एक बड़ा एक्शन लिया है गैर जमानत वारंट का आदेश देकर। अब यही आगे देखना होगा कि किस तरीके से उनके वकील कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखेंगे। क्या पुलिस जयप्रदा को गिरफ्तार करेगी और अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए जयप्रदा किन कदमों को उठाएगी? जी बिल्कुल भरत, देखने वाली बात होगी कि अब आखिर आगे जो भी कार्रवाई है वो क्या किया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो भरत, 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। और लगातार इससे पहले भी आपने बताया कि 4 बार गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। अब जब 5वीं बार जारी किया गया है गैर जमानती वारंट, तो क्या देखा जा रहा है, किस प्रकार से जो है कार्रवाई की जा सकती है और क्या कुछ रहेगा ये पूरा मामला? देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले भी जब गैर जमानती वारंट को जारी किया गया उसके बाद भी कोर्ट के समक्ष में वो पेश नहीं हुई। तो लेकिन इस बार अगर बात करें तो कोर्ट का सख्त रवैया है, सख्त आदेश लोकल पुलिस को दिए हैं, एक नोटिस पुलिस को जारी किया कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तारी की जाए। अब यही है कि क्या गिरफ्तारी करने से पहले कोर्ट के समक्ष अपने आप पेश कर देंगी जयप्रदा, या फिर कोई और बड़ी वकील उनकी बातों को रखेगा, या फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या पुलिस यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम को भेजा जाएगा। लेकिन पुलिस अब इस बार तो सख्त रवैया अपनाएगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश अगर पुलिस इस बार भी उल्लंघन करती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल भरत, और साथ ही देखा जाए तो गैर जमानती वारंट है, तो जाहिर तौर पर पुलिस भी कहीं ना कहीं इस काम को करने में तेजी दिखाएगी। और ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक जयाप्रदा या फिर उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से इस मामले पर कोई बात सामने आई हो या फिर उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया हो? देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल जयप्रदा के वकील ने पर फिर कोशिश की थी कि आगे कोई डेट मिल जाए जब उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को खारिज कर दिया और साफ तौर पर यह कहा कि गैर जमानती वारंट है जो आदेश पारित कर चुके हैं, उनकी जो गिरफ्तारी वो संभव है। अब यही देखना होगा कि गिरफ्तारी होने से पहले क्या वो खुद कोर्ट के सामने आती है या फिर पुलिस अपना कड़ा रुख अपना कर उनको गिरफ्तार करती है, क्योंकि बहुत बड़े पूर्व सांसद भी हैं और बहुत बड़ा नाम है जयप्रदा का। कि अब यही पूरा हैंडल किस तरीके से जयप्रदा करती है, उनके वकील की जो पैनल है वो किस तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखता है। बिल्कुल, देखा जाए भरत तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब जो है कोर्ट में जो कार्रवाई होगी उस पर देखने वाली बात होगी कि क्योंकि 5वीं बार गैर जमानती वारंट जयप्रदा के खिलाफ जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जहां पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का केस है, जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जयप्रदा या फिर उनके वकील की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर जो है वो बात सामने आती है, क्या कुछ उनकी तरफ से एक्शन लिया जाता है। तो यह अहम खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ 5वीं बार लगातार 5वीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जहां पर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, जिस पर 5वीं बार कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे। दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। वही बता दें कि दोपहर 3:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो दोपहर 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की बात सामने आ रही है, वहीं वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, कुछ इस प्रकार की जानकारी भी मिल रही है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रदेश की हो चुकी है। तमाम जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा का इस यात्रा से जो केंद्र सरकार की योजनाओं को बताया जा रहा है, जो योजनाओं से लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उसको योजनाओं से जोड़ने का लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। तो यात्रा के दौरान तमाम चीजें जैसे श्रृंखला योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसी को लेकर आज जो जिन लोगों को ये लाभ मिल चुका, जो लाभार्थी है, उनसे वर्चुअल आज संवाद किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ लगभग 3:30 कार्यक्रम में शामिल होंगे और लाभार्थियों से इसमें संवाद करेंगे और उनकी योजनाओं से उनको कितना फायदा हुआ, तमाम चीजों को जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो चुनाव नजदीक है 2024 का, तो तमाम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं को फायदा मिले, योजनाओं का फायदा मिले, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रयास कर रही है। उसकी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो लाभार्थी है उनको विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो जानकारी दी गई है, उनसे यही कहा गया है कि योजनाओं को अन्य लोगों को भी जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे कि अन्य लोगों को जो जानकारी में रहने वाले लोग हैं उनको जो है उसको फायदा मिल सके। लगातार प्रदेश सरकार की कार्यरत है और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है इस विकसित संकल्प यात्रा के दौरान। भरत, देखा जाए तो जब मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद करेंगे तो जितने भी योजनाओं के लाभार्थी हैं वो किसी एक स्थान पर ही मौजूद रहेंगे? कुछ इस प्रकार का भी आयोजन किया गया है? देखिए, अलग अलग लाभार्थी हैं, अलग अलग मौजूद रहेंगे, क्योंकि वर्चुअल से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं LED टीवी लगाया जाता है, जिससे जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है इसके माध्यम से वर्चुअल संवाद किया जाता है। उसी कड़ी में जितने भी लाभार्थी हैं अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे और बात करेंगे, मुख्यमंत्री पूछेंगे कि उनको कितना लाभ मिला केंद्र सरकार की योजनाओं का और योजनाओं से कितना दिक्कत हुई, योजनाओं तक पहुंचने या कोई समस्या तो हुई। तमाम तरीकों से संवाद करके उनकी बातों को सुनेंगे और ये जरूर उनसे कहेंगे कि जिन लोगों को अभी तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो उन तक भी ये जानकारी दें। और एक यही माध्यम है जिस तरीके से विकसित संकल्प भारत यात्रा जो चल रही है उसमें तमाम जो लाभ उठा पाए, क्योंकि 2024 के चुनाव में कोई ऐसा ना रह जाए जिसको केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी ना हो और जिसका लाभ ना उठा पाए, जो ना उठा पाए। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो केंद्र की योजनाओं का सभी लोग, सभी जिन को आवश्यकता है, जो लोग जरूरतमंद है, उन तक जो केंद्र की योजनाओं का जो प्रचार प्रसार करके उनको लाभ पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार की ओर से एक विशेष मुहिम की भी शुरुआत की गई है, ताकि जितने भी लाभार्थी हैं या इसके अलावा जो लोग हैं जो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उन तक जो है सारी योजनाओं की बात पहुंचे और साथ ही जितने भी लाभार्थी हैं मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे तो जाहिर तौर पर उनको किसी प्रकार की परेशानी हो रही होगी तो उसका भी निवारण मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की आज शुरुआत की जानी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे।
बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर एक बता देते हैं आपको खबर। आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। दोपहर 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और इसी बीच मऊ से खबर सामने आ रही है, जहां अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण पर सुनवाई होगी आज। अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण पर सुनवाई आज, खबर हम आपको मऊ से बता रहे हैं। एसीजेएम कोर्ट आज अब्बास अंसारी पर तय करेगी आरोप। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला। एसीजेएम कोर्ट आज अब्बास अंसारी पर तय करेगी आरोप। मऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण पर सुनवाई आज। एसीजेएम कोर्ट आज अब्बास अंसारी पर तय करेगी आरोप। बता दें कि चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले पर आज एसीजेएम कोर्ट अब्बास अंसारी पर आरोप तय करेगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मऊ से संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, देखा जाए तो आज अब्बास अंसारी पर कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए जाएंगे, जिसमें चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का उन पर आरोप लगा था। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी साझा करना चाहेंगे? जी, बता दें कि जिस तरह से 2022 में जो चुनाव हो रहा था, उस समय जो अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी दोनों ने जो हेड स्पीच दिया था, जिसको लेकर मऊ जिले के जो दक्षिण टोला थाना में इन लोग पे हेड स्पीच को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन देखा जाए तो मऊ जिले में जो इस मामले की सुनवाई आज 11 दिसंबर को हो सका। अगर इस मामले में इनका आरोप तय होता है तो इनके आगे कोई कार्रवाई होगी। अगर बात करें तो इनकी जो हेड स्पीच की इनकी जो सुनवाई चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, जिसमें 9 लोगों का आरोपी बनाया गया था, जिसमें इनके छोटे भाई उमर अंसारी भी थे। जी, तो यानी कि देखा जाए तो अब्बास अंसारी और इनके छोटे भाई दोनों पर ही आज आरोप तय किए जाएंगे। नहीं, अगर आज की बात करें तो अभी तो जो इनके छोटे भाई उमर अंसारी नहीं, लेकिन अब्बास अंसारी पे आज हो सके तो आज आरोप तय हो जाए, क्योंकि पिछले 3 दिसंबर को तय होना था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। फिर वो डेट बढ़ के 11 दिसंबर को हो गया। अगर आज देखा जाए तो इनका जो एमपी एमएलए कोर्ट में अगर इनका आरोप तय होता है तो फिर मऊ जिले में हो सके तो इनके ऊपर अगर तय होने पर इनकी विधायकी भी जा सकती है, अगर आरोप आज तय हो तो। जी सिद्धार्थ, साथ ही देखा जाए तो अगर अब्बास पर आज आरोप तय हो जाते हैं तो कितनी मुश्किलें लगभग अब्बास अंसारी की बढ़ सकती हैं? जी, बता दें कि अब्बास अंसारी को देखा जाए तो इनका जो मुश्किलें है वो घटने का नाम नहीं ले रही है। इनका जो मुश्किलें आए दिन बढ़ते चली जा रही हैं। अगर देखा जाए तो इनके पे जो मुकदमा दर्ज था, इनका अगर 2022 को जो हेड स्पीच दिए थे, उसमें देखा जाए तो इनकी जो सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, और उन पे देखा जाए तो इसमें बहुत कम ही चांस है कि इनके पे जो इनकी मुश्किलें घटे, नहीं तो इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर मुश्किलें इनकी बढ़ती हैं तो फिर मऊ सदर में हो सकता है आने वाले भविष्य में नए चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हेट स्पीच का मामला है, जिसको लेकर के आज अब्बास अंसारी पर आरोप तय किए जाएंगे। 2019 के चुनाव में हेट स्पीच देने का मामला है, जिसको लेकर के आज अब्बास अंसारी पर आरोप तय किए जाएंगे। वही खबर बता देते हैं, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे किया जाएगा पूजन। अनुष्ठान के बाद विराजेंगे श्री राम। 121 वैदिक ब्राह्मण रोजाना 12 घंटे करेंगे पूजा अर्चना। 4 वेदों का पारायण, कर्मकांडों का भी होगा वाचन। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर अनुष्ठान के बाद विराजेंगे भगवान श्री राम। 121 वैदिक ब्राह्मण रोजाना करेंगे 12 घंटे पूजा अर्चना। 4 वेदों का पारायण, कर्मकांडों का होगा वाचन। 4 वेदों का पारायण, कर्मकांडों का होगा वाचन। 56 भोग अर्पित कर पीएम मोदी उतारेंगे पहली आरती। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 17 जनवरी सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को रामलला भव्य गर्भगृह में होंगे विराजमान। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे किया जाएगा पूजन अर्चन। अनुष्ठान के बाद विराजेंगे भगवान श्री राम। 121 वैदिक ब्राह्मण रोजाना करेंगे 12 घंटे पूजा। 4 वेदों का पारायण, कर्मकांडों का भी वाचन किया जाएगा।
4 वेदों का पारायण, कर्मकांडों का होगा वाचन। 56 भोग अर्पित कर पीएम मोदी उतारेंगे रामलला की पहली आरती। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 17 जनवरी सुबह 8 बजे से होगा शुरू। 22 जनवरी को रामलला भव्य गर्भगृह में होंगे विराजमान। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे किया जाएगा पूजन अर्चन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो 60 घंटे पहले से पूजन अर्चन की बात सामने आ रही है, जहां पर करीब 17 जनवरी के आसपास से तमाम जो है पूजा अर्चन वो शुरू कर दिया जाएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतारेंगे। जी अंतिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे के न्यूज भी अब अपने जो है पूरे मुकाम पे जो है जीरो ग्राउंड पे उतर करके अपने पूरे पल पल की अपडेट आपको देता जा रहा है कि रामलला कपड़ा क्या पहनेंगे, रामलला कब नहाए, स्नान कराया जाएगा, रुद्राभिषेक कराया जाएगा उनको, उसके बाद भ्रमण कराया जाएगा। तो पल पल की अपडेट आपको के न्यूज बराबर देता जा रहा है। और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी पीले वस्त्र का अभी पहले चल चुका है, पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे, उनका कपड़ा सिला जा रहा है। उसके बाद रेशमी वस्त्र जब नरेंद्र मोदी जी का जो द्वारा उद्घाटन होगा तो रेशमी वस्त्र जो वहां से ये आया हुआ है उसको उसकी भी सिलाई सोने से धागे से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो है पूरी चीज निर्धारित की जा रही है और सिलाई जा रही है। और जो यहाँ विद्वान आ रहे हैं, जो हर राज्य से आ रहे हैं, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे जहाँ के जितने विद्वान है रामानंद संप्रदाय के हैं और कुछ बनारस से आ रहे हैं जितने विद्वान, तो कहीं ना कहीं ये 60 घंटे का रुद्राभिषेक भी होगा। और यहाँ पे जो है जो 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, उसमें भी पूरी तरह से कार्य किया जाएगा, पूरा अर्चना की जाएगी और पहले से कार्यक्रम इसका चालू किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो 60 घंटे पहले से पूजन के बाद सामने आ रही है और वहीं पे ये भी जानकारी सामने आ रही है कि तमाम जो है श्री राम का 17 जनवरी के आसपास से जब पूजन अर्चन शुरू किया जाएगा और जितने भी वैदिक ब्राह्मण हैं वो कई घंटों तक पूजन अर्चन करेंगे। तो करीब 121 वैदिक ब्राह्मणों से पूजन अर्चन कराया जाएगा। क्या उनकी नियुक्ति कर ली गई है? क्या उनकी जो एक बात सामने आ रही थी कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है राम मंदिर में पूजन अर्चन की, क्या उस पर क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बताने चले कि उनको जो है उनको निमंत्रण पत्र दिया गया है, अलग अलग प्रदेशों से हैं वो चाहे तमिलनाडु से है, केरल से है, जहां से बड़े बड़े विद्वान हैं उनको आमंत्रण किया गया है। उनकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको जो है ला करके ट्रेनिंग देने के बाद अब जो 17 तारीख से जो उनका कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और जितना रुद्रा क्योंकि भ्रमण का कार्य है, जितना वो ट्रस्ट कर रही है, जितनी व्यवस्थाएं सुटेबल से कर रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जितनी व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल तरीके से कार्य कर रही है। जी आरपी, देखा जाए तो 17 जनवरी से पूजन अर्चन के बाद सामने आ रही है, तो क्या 17 जनवरी तक जो है वो ही हमारे पास समय है तमाम जितनी भी तैयारियां बाकी रह गई हैं उन्हें पूरा करने का? जी आपको अंतिका जी बताना चाहेंगे कि लगभग मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जितना कार्य है रोडों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, 95% मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है। और जितने आगे जितने गेट हैं, आगे जो प्रतिमाएं लगाने जा रही है वो भी लगभग कार्य पूरा हो जाए, तो कोई ना मंदिर का कार्य लगभग प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगभग कंप्लीट हो जाएगा, यही दिसंबर के लास्ट तक। तो लगभग कार्य पूरा, चाहे टेंट सिटी का कार्य है जितना पूरा हो चुका है, जो आयोजन जितने लोगों को आना है सबका निमंत्रण जा चुका है। और चंपत राय जी ने एक और बड़ी बात कही है कि जो बड़े अधिकारी जिसका प्रोटोकॉल का मामला है वो कतई यहाँ ना आए, जिसको निमंत्रण दिया गया है उतने ही लोग आए क्योंकि हम उनकी व्यवस्था कर सके। तो उसके लिए यहाँ ट्रस्ट एकदम स्ट्रिक्ट है और उसकी तैयारी में एकदम ट्रस्ट जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यानी कि पूरी तैयारी जो है वो ट्रस्ट और प्रशासन दोनों के द्वारा लगातार की जा रही है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राम मंदिर की जितनी भी बाकी काम रह गए हैं, जितनी भी तैयारियां रह गई हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से काफी पहले तक खत्म हो जाएंगी। बता दें कि लगभग कार्य मंदिर का पूरा कर लिया गया है। खबर राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर धर्मपाल सिंह ने विधानसभा विस्तारकों को दिए निर्देश। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के निर्देश। धर्मपाल सिंह ने विधानसभा विस्तारकों को दिए निर्देश। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के निर्देश। विधानसभा क्षेत्र में मंचमाला माइक से दूर रहने के निर्देश। विधानसभा विस्तारकों को बूथ को मजबूत बनाने के दिए निर्देश। विस्तारकों को किसी भी प्रलोभन में न आने के दिए निर्देश।
विधानसभा क्षेत्र में मंच माला माइक से दूर रहने के दिए गए निर्देश। विधानसभा विस्तारकों को बूथ को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विस्तारकों को किसी भी प्रलोभन में न आने के भी दिए गए हैं निर्देश। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर धर्मपाल सिंह ने विधानसभा विस्तारकों को दिए हैं निर्देश। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के निर्देश। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम, मोदी की गारंटी गाड़ी पहुंचने पर शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर मोदी की गारंटी गाड़ी पहुंचने पर शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। दोपहर 1 बजे फैजुल्लागंज वार्ड 3 में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सड़कों की मरम्मत के लिए जारी होगा बजट। नगर निगम को 30 करोड़ और मिलेंगे। बता दें कि नगर निगम को 30 करोड़ रुपए और मिलेंगे। नगर निगम ने इंजीनियरों से मांगे हैं प्रस्ताव। बता दें कि सड़क बनाने को लेकर इंजीनियरों से नगर निगम ने मांगे हैं प्रस्ताव। 20 दिन में पूरी होगी लिस्ट से टेंडर की प्रक्रिया। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।